दुनिया की सारी अच्छी जॉब्स और बड़ी अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक खास स्किल पे डिपेंड करेगी। और अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो सीरियसली गाइस आप बहुत ज्यादा पीछे रहने वाले हो। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ क्रिटिकल थिंकिंग की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि अगले 5 सालों में सबसे ज्यादा डिमांड क्रिटिकल थिंकिंग की होने वाली है। एग्जाम्पल समझे तो IBM, गूगल इन जैसी बड़ी कंपनियों ने पहले ही क्रिटिकल थिंकिंग की असली ताकत को समझ लिया। अब आप लोग ये भी सोच के देखो कि जब AI और रोबोट सब कुछ ऑटोमेट कर देंगे एक टाइम के बाद, तो सिर्फ इंसानों के पास उसकी सोच यानी कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग ही उसका सबसे बड़ा हथियार और ताकत होगी। अगर आप लोग अभी भी क्रिटिकल थिंकिंग को सिर्फ एक नॉर्मल सी स्किल मानते हो तो गाइस मैं ये बोलूंगी कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एक बड़ी रेस में हार रहे हो। लेकिन दोस्तों टेंशन आप लोग मत लो, आज मैं इस स्किल को डिटेल में एकदम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सारे कॉन्सेप्ट को हम एकदम डीप में समझेंगे। कुछ ही मिनट में आप लोग इस स्किल को बहुत ही अच्छे समझ जाओगे और आपकी थिंकिंग नेक्स्ट लेवल तक हो जाएगी। सबसे पहला सवाल, क्रिटिकल थिंकिंग इतनी जरूरी क्यों है? सिंपल है ना, फ्यूचर तेजी से चेंज हो रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि 2030 तक हर जॉब प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग एबिलिटी पर डिपेंड करेगी। और अगर आप लोग वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं तो गाइस आप लोग पक्का रिप्लेस हो सकते हो। आप देखो इलॉन मस्क, स्टीव जॉब जैसे लेजेंड्स, इन सब की बड़ी कंपनियां, इन सब के करोड़ों के डिसीजन और इनकी कंपनी के सक्सेस के पीछे एक ही चीज है और वो है क्रिटिकल थिंकिंग। चलो इसे एग्जांपल समझते हैं, आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। जब रतन टाटा ने देखा कि लोग महंगी कारें नहीं खरीद पा रहे तो उन्होंने यही सोचा कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी कार सिर्फ अमीरों के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने इस चीज को इतना क्रिटिकली सोचा कि एक सेफ कार को इतना सस्ता बनाया जाए ताकि आम आदमी भी उसे अफोर्ड कर पाए। और उसके बाद उन्होंने ऐसे प्रोसेसेस को और टेक्नोलॉजी को बनाया जो कार कंपनीज के ट्रेडिशनल तरीकों को चैलेंज कर पाए। और उसके बाद वो कार बनी जिसे आज हम लोग नैनो के नाम से जानते हैं और आप सभी लोगों ने उसे जरूर देखा होगा। दूसरे एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, आप लोगों को और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलो मान लो कि अब आप लोग सोशल मीडिया पे एक रील देख रहे हो और उसमें ये बताया जा रहा है कि नींबू पानी पीने से आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो एक नॉर्मल बंदा उस रील को देखकर सच मान लेगा और उसे जरूर ट्राई करेगा और भर भर के नींबू पानी पिएगा। लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर सोचेगा कि क्या ये सच है, इसके पीछे का साइंटिफिक प्रूफ क्या है, या फिर ये बंदा सिर्फ व्यूज पाने के लिए ऐसा बोल रहा है। वो रिसर्च करेगा, चीजों को एनालाइज करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है और मुझे ये करना है या फिर नहीं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, क्रिटिकल थिंकर हर चीज को एनालाइज करता है, अलग अलग नजर से देखता है जब तक वो खुद 100% श्योर ना हो जाए और उसके बाद कहीं जाके वो फैसला लेता है। और दोस्तों कोई भी इंडस्ट्री हो या फिर कैसी भी जॉब हो, वो लोग एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट से यही थिंकिंग तो चाहते हैं। आप लोगों को सोचना सीखना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? दुनिया सोचेगी क्या करना है और आप बस फॉलो करते रहना। चलो इसे और अच्छे से छोटे छोटे स्टेप में समझते हैं। देखो, एक होता है रिएक्टिव माइंड, जैसे कि जो भी चीज सामने आई उस पर रिएक्ट कर दिया, वो भी बिना सोचे समझे। किसी ने आपसे बदतमीजी की लेकिन आपने बदले में गाली दे दी। और इसी की जगह एक होता है रिफ्लेक्टिव माइंड, जो पहले पॉज होता है, सिचुएशन को समझता है, देन उसके बाद वो रिएक्ट करता है और उसके बाद फिर वो डिसीजन लेता है कि करना क्या है। चलो मान लो कि अगर कोई आकर आपसे बदतमीजी कर रहा है तो आप सोचोगे वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या किसी दिक्कत में, या फिर हमारे एक्शन से उसका ये रिएक्शन आया है। उसके बाद सिचुएशन को समझने के बाद आप समझदारी से उस चीज को हैंडल करोगे। सो दोस्तों आपको रिफ्लेक्टिव माइंड बनना है। एंड दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की कुछ टेक्निक्स है जो आप लोग आज से और अभी से ही अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। पहला है हमारा पॉज, थिंक देन रिस्पॉन्ड। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो तुरंत रिएक्ट मत करो, 1 या 2 सेकंड का पॉज लो। इससे क्या होगा, आपके दिमाग को टाइम मिलेगा प्रोसेस करने को। इससे आप बेटर और यूजफुल कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, ना कि दिमाग में जो आया उसे फटाक से बोल दिया बस। नंबर 2 पे आता है हमारा आस्क गुड क्वेश्चंस। किसी बंदे से सिर्फ क्या क्या मत पूछो, आप ये पूछो, अरे ऐसा कैसे हुआ, इस बात का कोई प्रूफ है तेरे पास, अच्छा इसके अलग अलग पहलू क्या हुए। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछो जिसकी वजह से आप और डीप में चीजों को समझ पाओगे। इससे ना सिर्फ सामने वाले बंदे को आपकी क्यूरियोसिटी और स्मार्टनेस दिखेगी बल्कि आप खुद भी ज्यादा नॉलेज गेन कर पाओगे। तीसरा है हमारा चैलेंज योर ओन थिंकिंग। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ असम्पशंस बना लेते हैं और हम सबके दिमाग में कुछ थॉट्स पहले से ही आ जाते हैं। ये नॉर्मल सी बात है। इस वजह से हमारा दिमाग किसी भी चीज को न्यूट्रल वे में देख नहीं पाता। सो ऐसे असम्पशंस को चैलेंज करो। सिर्फ इसलिए मत मानो किसी भी चीज को क्योंकि वो हमेशा
से होता आया है। सोचो इस चीज को। चलो एग्जांपल समझते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। सोचो एक ऑफिस में 2 लोग काम करते हैं। उन दोनों में से एक बंदा बॉस की हमेशा बात मानता है। बॉस ने ये कहा, बॉस ने वो कहा, वो सिर्फ चुपचाप फॉलो करता है। मान लो कि उसके लिए बॉस की बात पत्थर की लकीर है। और जो दूसरा बंदा है वो बॉस की सुनता है, लेकिन जहाँ उसे समझ नहीं आया और जो चीज उसे सही नहीं लगी वो रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन करता है, डिस्कस करता है, गाइडेंस मांगता है। अब गैस करो कि इन दोनों में से प्रमोशन किसका होगा? ऑब्वियसली दूसरे वाले बंदे का, जो क्रिटिकली सोचता है, क्योंकि वो क्यूरियस है एंड स्मार्ट है। लेकिन अगर ये इतना ही आसान होता तो सब कर लेते। और इसी जगह आता है बायस का कंसेप्ट। चलो इसे भी अच्छे से डिटेल में तो समझते हैं। तो बायसेस दोस्तों हमारे दिमाग की वो थॉट्स होते हैं जो सही चीज को सोचने से रोकते हैं। अब ये आपके दिमाग का कोई भी ओपिनियन हो सकता है, किसी भी तरफ का झुकाव, जजमेंट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बायस है वो 4 तरह के होते हैं और इन चारों को आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। अभी एग्जांपल समझते हैं, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। तो पहला बायस हमारा है नॉर्मलसी बायस। इसका मतलब होता है कोई बड़ा सा डिजास्टर या फिर क्राइसिस होगा, नॉर्मल से हटकर ऐसी पॉसिबिलिटी जो हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि पहले कभी हुआ ही नहीं है। चलो सोचो आप लोग, जब कोविड की जस्ट न्यूज आई थी तो इतने नियम, चेतावनी, प्रिकॉशंस और ना जाने क्या क्या हुआ था, तो उसमें भी कई लोग उस चीज को सामने होते हुए भी इग्नोर कर रहे थे। कहा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कोई भी चीज एकदम से आ जाए और इतना सब कुछ कर दे, ये सब सरकार जानबूझ के कर रही है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा था। सो नॉर्मली बायस को पहचान कर आप हर काम या लाइफ में और भी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे अपने काम को। दोस्तों यहाँ पे ना व्हाट इफ एटीट्यूड लेके चलो, अगर ऐसा हुआ तो इसे हमें ऐसे हैंडल करना, इससे आप सेफ रहोगे। दूसरा यहाँ पे डूरा बायस, इसको दोस्तों हलो इफेक्ट भी कहते हैं। मतलब जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, जैसे कि कोई इंसान या कोई जगह या किसी चीज के बारे में कुछ भी पसंद आ जाता है, तब हमें उसकी बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली पसंद आने लगती है। ऐसा ज्यादातर रिलेशनशिप में होता है। आपने सुना ही होगा, आपके किसी दोस्त ने आपसे ऐसा कभी न कभी तो कहा ही होगा कि यार ब्रेकअप के बाद समझ आया कि वो इंसान कितना बुरा था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप उस वक्त हेलो इफेक्ट में थे। आप उसकी किसी एक चीज से इम्प्रेस होकर सब कुछ को अच्छा मानने लग गए, और जब आप अलग हुए तब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। तीसरा है दोस्तों हमारे यहाँ पे फ्रेमिंग इफेक्ट। इमोशंस को कैसे प्रेजेंट किया जाता है और वो किस फ्रेम में है, इसका हमारे फैसले पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक ही चीज को अगर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीकों से देखा जाए तो हमारा रिएक्शन काफी अलग हो सकता है, भले चाहे बात सेम ही हो या वही हो। एंड लास्ट बायस है यहाँ पे रिसेंसी बायस। ये वाला बहुत ही कॉमन है। हम लोग क्या करते हैं कि हाल ही में जो भी रिसेंटली एक्टिविटी हुई है उन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते और पुराने इन्फॉर्मेशन, डिटेल, डाटा, इन सारी चीजों को एकदम से इग्नोर कर देते। जैसे कि स्टॉक मार्केट या न्यूज दुनिया में होता है, अभी जो हुआ है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी चक्कर में तुरंत स्टॉक बेच देते हैं और सारी न्यूज को सच मान लेते हैं। सो इस बायस को हैंडल करके इंसान बहुत ब्रॉड इन्फॉर्मेशन से और ज्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकता है और खुद सोच पाओगे कि हाँ यार, मेरे दिमाग ने ये सारी चीजें कई बार कर रखी। अब जबकि आप जान गए हो कि आपका दिमाग ऐसे शॉर्टकट्स ले सकता है, तब आप खुद से रुककर अपनी क्रिटिकल एनालिसिस को बेहतर कर सकते हैं। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है और उसके टेक्निक्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, जिनकी प्रैक्टिस करने से आप और भी बेटर हो सकते हो। और 4 बायस आपने देख लिया है जिनको आपने ध्यान में रखना है सोचते वक्त। तो अगर सच में आज आपका दिमाग का बल्ब जला और आपको क्रिटिकल थिंकिंग अच्छे समझ में आया तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लाते रहूं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।